साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, धान, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गुरुवार को टमाटर के बाजार में रही सुस्ती। दोराहा मंडी में दर्ज हुई 329 रुपए की कमजोरी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टमाटर के साथ। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। पंजाब की दोराहा मंडी में दर्ज हुई 329 रुपए की भारी गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। टमाटर के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। पंजाब की दोराहा मंडी में 329 रुपए की भारी कमजोरी दर्ज की गई। एगमार्टनेट के मुताबिक यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव 3,787 रुपए रहा, जो 31 अगस्त को 3,458 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गोहाना मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखी गई। यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव 3,200 रुपए था। 31 अगस्त को इसके सौदे 200 रुपए गिरकर 3,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव 3,540 रुपए था, जो 31 अगस्त को 280 रुपए घटकर 3,260 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 30 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए। 31 अगस्त को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे टमाटर के बाजार के बारे में, क्या राय है आपकी? इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? टमाटर के भावों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अगस्त से पहले जो है हमें टमाटर के भावों में एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। उसकी मुख्य वजह यही थी कि बाजार के अंदर सप्लाई के अंदर जो है लगातार हमें कमी देखने को मिली थी। घरेलू मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक का हमें इजाफा होता हुआ दिखा था, लेकिन अगस्त मिड के बाद से ही फ्रेश क्रॉप बाजार के अंदर आने के बाद से ही लगातार हमें नरमी का मोल देखने को मिला है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी जो महंगाई को रोकने के लिए एक्शन उठाए जा रहे हैं, उसके कारण भी जो है टमाटर के भावों में हमें नरमी देखने को मिली है। जी, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसान भाई बहन टमाटर के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और मंडियों का रुख कर सकते हैं। अभी भी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट हमें और देखने को मिलेगी। और आगे जिस तरीके से सप्लाई बढ़ते हुए दिख रही है, ये गिरावट बढ़कर जो है 200 से 250 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो टमाटर के जो किसान हैं वो इस वक्त मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। और फिलहाल हम रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ धान का कारोबार, कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। जोधपुर मंडी में 2250 रुपए पर बिका बाजरा, राजकोट में 1900 रुपए रहा भाव। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धान की। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए, वहीं कुछ मंडियों में मामूली सुस्ती भी देखने को मिली। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिरता के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली। एग्मार्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 30 अगस्त को धान का भाव रहा 2200 रुपए। 31 अगस्त को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की संबलपुर मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 30 और 31 अगस्त को धान का भाव 1500 रुपए पर टिका रहा। तेलंगाना की सुल्तानाबाद मंडी में 30 अगस्त को धान का भाव था 2060 रुपए। 31 अगस्त को इसमें कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2060 रुपए क्विंटल पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में धान के भाव में नरमी देखने को मिली। 30 अगस्त को यहां धान का भाव रहा 1640 रुपए। 31 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए नरम होकर 1630 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, धान के भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में कहीं हमें दिखी है स्थिरता, तो कहीं पर नरम भी भाव रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अगर हम धान के पिछले कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू स्तर पर जो है लगभग 2 से 4% तक मांग के अंदर कमी देखने को मिली। निर्यात मांग के अंदर भी जो है हमें कुछ सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसका उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है और आगे भी फेस्टिवल सीजन के अंदर डिमांड की बूस्टअप होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी, तो ऐसे में जिन किसानों के पास धान का स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आगे आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी जो है लगभग 120 से लेकर 180 रुपए क्विंटल तक बढ़ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो धान के जो किसान है वो आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन का लाभ ले सकते हैं और उस समय बिकवाली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में अब कुछ सब्जियों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं विभिन्न मंडियों में कैसे रहे भाव। आलू की आइए पहले बात करते हैं। तो बता दें, पंजाब की दोराहा मंडी में आलू का भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 1150 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 700 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1150 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई आलू की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं नींबू के सौदे किस तरह से हुए हैं विभिन्न मंडियों में। सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की सूरत मंडी का। यहाँ पर नींबू का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की मोरिंडा मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 1800 रुपए पर हुए।
तो राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। वहीं हरियाणा की अगर हांसी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। तो नींबू के भाव भी हमने जान लिया अलग अलग मंडियों के। अब खीरे पर आइए नजर डाल लेते हैं। विभिन्न मंडियों में शुरुआत करें सबसे पहले गुजरात की सूरत मंडी से, तो यहाँ पर खीरे का भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान सौदे 1,500 रुपए पर हुए। तो वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव और भी ज्यादा रहे, 1,800 रुपए में सौदे हुए। तो वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जी हाँ, बुलेटिन के इस हिस्से में मोटे अनाज की बात करेंगे जिसमें ज्वार और जौ के बारे में जानेंगे। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं बाजरे की क्या स्थिति है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एकमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी की बात की जाए तो यहां पर बाजरे के सौदे 1,855 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,250 रुपए क्विंटल पर हुए। और राज्य की ही लालसोट मंडी में इस दौरान भाव 1,900 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,67,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इस तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, बाजरे के बारे में बताएं हमें, इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर हमें लगातार सुस्ती ही देखने को मिल रही है। पिछले एक साल के भी भावों पे अगर हम नजर डालते हैं तो बाजार के अंदर हमें भावों के अंदर नरमी ही देखने को मिली है। इसकी मुख्य वजह यही है कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। माह दर माह भी अगर हम देखते हैं तो बाजरे की जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर भी हमें कुछ सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए किसान भाइयों को मैं बाजरे में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। जी बिल्कुल। तो जो किसान बिकवाली की सोच रहे हैं तो क्या उन्हें तुरंत बिकवाली करना चाहिए या आने वाले दिनों में आपको कुछ तेजी की आसार भी नजर आ रहे हैं? क्या इंतजार भी कर सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी?
बाजरे को बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके कमजोर फंडामेंटल को देखते हुए आगे आने वाले समय में इसमें बिकवाली ही रहेगी। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो लगभग 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की गिरावट इसमें आ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और ज्वार के बाजार का हाल जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 31 अगस्त को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,850 रुपए दर्ज किया गया। वहीं राज्य की पोरबंदर मंडी में ज्वार 4,750 रुपए पर बिकी। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अब ज्वार के बाजार के बारे में बताएं, आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं? क्या इसमें नरमी दिख रही है या तेजी की भी संभावना बनती नजर आ रही है? देखिए, अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग हमें 7% तक की तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 12% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। ठीक, बिल्कुल। ऐसे स्थिति में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उन्हें क्या करना चाहिए जो बिकवाली की सोच रहे हैं? किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर आगे मांग में सुधार होता है तो ये तेजी जो है बढ़कर 200 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप मंडी खबर में हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और धनिये का हाल जानते हैं। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक रही। इसके भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की विसावदर मंडी में धनिये का भाव रहा 5,790 रुपए। वहीं राज्य की हलवद मंडी में धनिये के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। जबकि यहीं की राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर धनिया 6,750 रुपए पर बिका। निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल 10% की बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 66,501 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 48,247 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 18,254 टन बढ़ा है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं केले के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में इसके सौदे कैसे हुए। सबसे पहले आइए केरल का रुख करते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ के हरिप्पाड़ मंडी में जो केले का भाव रहा वो 5,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हुए। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। और राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर केले का भाव 2,100 रुपए दर्ज किया गया। जहां तो केले के हाजिर भाव के बारे में आपने जान लिया, और अब अमरूद पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं इसके सौदे देश की विभिन्न मंडियों में किस तरह से हुए। सबसे पहले रुक करते हैं हरियाणा की गोहाना मंडी का। तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही हरियाणा की ही अगर हांसी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 1,400 रुपए पर हुए। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। और राजस्थान की बीकानेर मंडी में इस दौरान सौदे 1,700 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, अनार के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की हांसी मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 9,500 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।